और जूस पिएं, वो भी बिना टेंशन। मोबाइल फ़ोन के ज़रिए जूसर चलाएं। कराची के 4 तलबा का बड़ा कारनामा। ऐसी जूसर मशीन तैयार की है जिसकी बदौलत आप अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए उस मशीन से मतलूबा जूस निकाल सकते हैं। मशीन की ख़ास बात यह है कि जो भी जूस आप पीना चाहेंगे, मशीन आपकी मिकदार और आपको जो भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वो जूस देगी। मशीन वही जूस निकाल कर देगी। आपको सिर्फ अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ब्लूटूथ से कनेक्टिविटी करनी है, जिसके बाद मशीन उससे कनेक्ट हो जाएगी और आपको अपने पसंदीदा जूस फराहम कर देगी। और इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं ये कराची के होनहार तलबा माज और रमज़ान। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप लोग स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। माज, पहले ये बताइए कि ये जूसर मशीन किस तरह मुख्तलिफ है दीगर जूसर मशीनों से जो कि मार्केट में इस वक्त अवेलेबल हैं? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद मासखान है और हम 4 लोगों का ग्रुप था और एक हमारे टीचर है रमज़ान। तो बेसिकली हमारा जो है ना सेमेस्टर प्रोजेक्ट था ये एक। तो सर ने बोला आप कोई चीज़ ऐसी डेवलप करें और बेसिकली ये IoT बेस्ड जूस मशीन है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जब हमने देखा कि दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए हमने ये जूस मशीन बनाई। और इसकी सबसे बड़ी खासियत जो है ये मोबाइल से ऑपरेट होती है ब्लूटूथ के थ्रू। तो अभी हमने इसमें 3 जूसेस रखे हैं, मतलब आपको जो जूस चाहिए उस पर आप क्लिक करें आपको जूस मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा रमज़ान, हमें किस तरह जो है वो आप ये जो है वो करके दिखा सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा सकते हैं कि किस तरह जो है वो आप कमांड देंगे और किस तरह जो है वो जूस निकल सकता है इस मशीन से? बेसिकली मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए ये कनेक्टेड है और जितना भी इसका डेटा है ये कनेक्टिविटी बनती है ब्लूटूथ के ज़रिए। IoT बेस्ड प्रोजेक्ट है हमारा और अभी इसकी हम लोग आपको प्रेजेंटेशन आपको देते हैं। माज़ इसको चलाना। जैसे अभी आप ये देखेंगे मशीन में सामने, तो रमज़ान ये भी बताएगा कि आप इस वक्त मोबाइल के थ्रू जो है वो आप कमांड दे रहे हैं और वही फिर वही जूस निकल रहा है जिसकी आप कमांड दे रहे हैं? जी बिल्कुल। अच्छा ये बताइएगा, क्या ये मशीन जो है वो सिर्फ आपके ही मोबाइल से कनेक्ट रहेगी या जो भी कस्टमर होगा या जो भी उसको यूज़ करना चाहेगा उसके मोबाइल से भी कनेक्ट हो जाएगी? बेसिकली मशीन हम लोगों ने ये चीज़ बनाई इसीलिए बिज़नेस पर्पज़ के लिए बनाई है, होम पर्पज़ के लिए बनाई है। और जैसे पैनाडेमिक था उसके अंदर बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई। उसके बाद जो है जो लोग अपना बिज़नेस करना चाहते हैं सिर्फ उनके लिए मशीन बनाई गई है, क्योंकि मार्केट के अंदर जितनी भी मशीन आपने बिज़नेस की बात की तो ये बताइए कि इसके ऊपर कितना खर्चा आया इस टोटल मशीन के ऊपर और वक्त कितना लगा आपको ये बनाने में? देखें बेसिकली हमारा एक सेमेस्टर प्रोजेक्ट था। तो स्टार्टिंग में तो हमें बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था, नहीं समझ आ रहा था कि किस तरह काम होगा क्या होगा। तो 3 से 4 महीने में स्टार्टिंग में इसको बनाने में लगे और कॉस्ट हमारी तकरीबन इसमें 40 की आई है, बिल्कुल बेसिक कॉस्ट है। और अभी तो ये हमने एक एज अ प्रोटोटाइप इसको हमने बनाया है। इसमें हमारे इंशाल्लाह आगे प्लान है इसको प्रोडक्ट बनाने के, इसको मार्केट में लेके आने के। तो उसके लिए इसमें काफ़ी सारी इन्हेंसमेंट होंगी। अभी जैसे सेंसर्स का काम बाकी है, वेट्स वगैरह का काम बाकी है, इसमें बटन्स भी लगेंगे अभी, तो काफ़ी चीज़ें इसमें भी बाकी हैं। अच्छा रमज़ान ये भी बताएगा कि मार्केट में कितने में ये अगर आप लोग ये मशीन आती है तो कितने में अवेलेबल होगी एक आम शख्स के लिए? और ये भी बताएगा कि कितना जो है वो इसमें क्या बैटरी से ये चलेगी ये मशीन या फिर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी इसके लिए दरकार होगी? बेसिकली अभी ये हमने प्रोटोटाइप बनाया है और इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे इसे कि हम लोग इसे मार्केट में लेकर आएंगे। सबसे बड़ा हमारा जो एम है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, स्कूल कॉलेजेस के अंदर प्रोजेक्ट तो बन जाते हैं लेकिन वो प्रोजेक्ट की हद तक रहते हैं, कभी भी और प्रोडक्ट नहीं बनते हैं। तो हमें स्पॉन्सरशिप की नीड है, इन्वेस्टमेंट की नीड है ताकि हम अपने प्रोजेक्ट को प्रोडक्ट की सूरत में मार्केट में लेकर आ सकें। और कोशिश हमारी यही है कि क्वालिटी में रहे और कम से कम कीमत के अंदर इसे मार्केट आप ये में कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर ये मशीन जो है वो जल्द से जल्द आप जो है वो मुतारिफ करवा सकें। तो मार्केट के अंदर पहले ही बहुत सी जूसर मशीनें जो है वो अवेलेबल हैं। माज और रमज़ान ये बताएगा कि किसी कंपनी ने आपसे रब्ता किया? जी अभी तक तो ऐसा कोई किसी ने हमसे कांटेक्ट नहीं किया है, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि हम इसकी प्रमोशन वगैरह कर रहे हैं, थोड़ी मार्केटिंग कर रहे हैं कि कोई कंपनी हमें अप्रोच करे या कोई हमें स्पॉन्सरशिप मिले ताकि हम इस प्रोजेक्ट को प्रोडक्ट बना सकें और मार्केट में ला सकें। अच्छा माज ये बताइएगा, ये जो मशीन है ये कमर्शियल यूज़ के लिए ज़्यादा रनिंग में रहेगी या होम अप्लायंसेस के तौर पर ख़वातीन भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगी घर में यूज़ करने? देखें इसका जो हमारा जो प्लान है हमें इसको कमर्शियली लेके आना है। और दूसरी चीज़ ये कि इसको हमने रेस्टोरेंट्स की बेसिस पे और आपकी जो घर में पार्टीज़ वगैरह होती हैं उसमें भी ये बहुत ईजी टू यूज़ होगी,
क्योंकि इसको हमने रखना है इंशाल्लाह चीप इन प्राइस में, ज़्यादा प्राइस भी नहीं होगा कि घर पे आपकी पार्टी वगैरह हो रही है उसमें आप बच्चे वगैरह खेल रहे होते हैं, नहीं मतलब बच्चे भी इसको नहीं होगा पेरेंट्स से कंट्रोल में होगा क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू कंट्रोल हो रहा होगा। जो जूस चाहिए होगा आपने पार्टी में रखी हुई है वो वैसे ही क्लिक करेगा, जैसे एप्पल जूस चाहिए एप्पल जूस पे आप क्लिक करेंगे एप्पल जूस आपको मिल जाएगा। अच्छा, एक आम सारिफ के लिए अंदाज़न कितने तक में ये दस्तयाब होगी आवाम के लिए, कुछ इस हवाले से सोचा है आपने अभी तक? इस हवाले से बिल्कुल हमने सोचा है, लेकिन अभी जैसे कि आपको बताया कि अभी जैसे ये प्रोजेक्ट है, प्रोटोटाइप है, तो हम लोग यहाँ पे बिल्कुल इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं कि अभी ये कितने में तैयार हो जाएगी, क्योंकि अभी इसके अंदर बहुत सारा काम बाकी है, इसकी इन्हेंसमेंट अभी बाकी है। अच्छा रमज़ान, मुझे थोड़ी सी अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि टेक्निकल चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा नहीं समझते, प्रोटोटाइप आप आवाम के लिए भी और हमारे लिए भी थोड़ा सा वाज़ेह कर दें। प्रोटोटाइप मतलब जैसे अभी आप सैंपल देख रहे हैं, बस ये फर्स्ट है, अब प्रोडक्ट नहीं है, जस्ट प्रोजेक्ट है, जैसे हम लोग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बनाते हैं, तो इसी को हम लोग प्रोटोटाइप कहते हैं, जो किसी भी प्रोडक्ट के मार्केट में आने से पहले का जो एक शेप होता है। ठीक है माज और रमज़ान, आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी दुआ है कि जल्द अज जल्द जो वो मार्केट में आए और हम लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।